If you are the president of China or the prime minister of India or the president of Brazil, भारत का क्या स्टैंड है इस पूरे मामले में और क्यों नेटो ने भारत का भी जिक्र किया है? अब भारत ने क्या किया? जब ये हमने न्यूज देखी कि उन्होंने नेटो ने भारत को एक चैलेंज दिया है, तो भारत ने भी जवाब दिया उसी तरीके से जैसे इनकी भाषा जो इनको समझ आती है। और इसलिए बोल रहा हूं, ये भारत वो है जो डरता नहीं है, हम डरने वाले नहीं हैं। यूक्रेन और रूस के वॉर 2022 में जब शुरू हुआ था तो भारत पे तब भी अमेरिका ने कहा था कि रूस के साथ कोई व्यापार ना करे, लेकिन भारत ने तो तब भी धमकियों पर ध्यान नहीं दिया। तो अब क्या ट्रंप की या नेटो की ये धमकियां या दादागिरी भारत पर चलेगी? और ये चाहते हैं कि भारत सरेंडर कर जाए। भारत ने ना कभी सरेंडर किया और ना ही कभी करेगा। इसके अंदर तो ये बात पता चलती है कि इंडिया के पास मैन पावर है और वो स्किल्ड वर्कर्स हैं। स्किल्ड वर्कर्स तो आपको पता है पूरी दुनिया में बड़ी डिमांड होती है। आप देखें तो बेगैरत हो चुके हैं। अब तो ये ट्रंप को ओपनली पब्लिक प्लेटफॉर्म में डैडी बुलाते हैं, पिताजी बुलाते हैं। तो ट्रंप इनके पिताजी हैं, ट्रंप बैकआउट करेंगे तो ये भी बैकआउट कर जाएंगे। और नेटो की एक और दिक्कत है, भारत राइज कर रहा है। ये कोई भी कंट्री अपने सामने राइज होता हुआ ये देख नहीं सकते। वीडियो में दिख रहा शख्स 32 देशों के मिलिट्री संगठन नाटो का चीफ है। इस शख्स ने रूस का नाम लेकर भारत और चीन को सरेआम धमकी दी है। अकड़ और अहंकार में नाटो चीफ ने कहा है कि सुनिए, आप चीन के राष्ट्रपति हो, भारत के प्रधानमंत्री हो या फिर ब्राजील के राष्ट्रपति, अगर आप अभी भी रूसियों के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो इसका खामियाजा आपको भुगतना होगा। ये उनकी बेवकूफ़ाना हरकतें हैं। इनको पता नहीं है कि अगर अमेरिका के बाद दूसरा बड़ा मुल्क आता है ना, अगर असले के लिहाज से, तो वो रशिया ही आता है। दोस्तों, अमेरिका के सर पर उछलने वाला नेटो देश जो भारत को धमका रहा था, भारत ने उसे उसके ही स्टाइल में जवाब दे दिया कि हम भारत पर 100% टैरिफ लगा देंगे अगर भारत ने रूस के साथ कोई भी व्यापार जारी रखा। नेटो ने ब्राजील, भारत और चाइना समेत तीनों देशों को बड़ी धमकी दी थी कि अगर तुम में से कोई भी रूस के साथ व्यापार करेगा या रूस से तेल खरीदेगा तो मैं उस देश पर 100% टैरिफ लगा दूंगा। लेकिन भारत ने रूस से और ज्यादा तेल खरीदना शुरू कर दिया। मोदी ने कहा, अब ये पहले वाला भारत नहीं रहा। भारत ना कभी किसी के सामने झुका है और ना ही कभी झुकेगा। ट्रंप के सर पर बोलने वाले नेटो को भारत ने उसकी औकात दिखा दी। भारत ने कहा, अगर तुम हमारे बीच आओगे तो हम तुम्हारी सांसें रोक देंगे। ट्रंप जो नेटो को सपोर्ट कर रहा था, अब नेटो भागकर ट्रंप के पास चला गया है कि भारत हमसे नहीं डर रहा, भारत हमारी नहीं मान रहा। भारत ने नेटो को नहीं बल्कि समझो अमेरिका की भी बोलती बंद कर दी। आपको मालूम है कि नेटो ने भारत को धमकी दी है कि अगर आपने तेल खरीदना बंद नहीं किया रशिया से तो हम आपके ऊपर 100% का टैरिफ लगा देंगे। बहुत बढ़िया बात है। अब भारत ने क्या किया? जब ये हमने न्यूज देखी कि उन्होंने नेटो ने भारत को एक चैलेंज दिया है, तो भारत ने भी जवाब दिया उसी तरीके से जैसे इनकी भाषा जो इनको समझ आती है। हमने भी इनको बता दिया कि हमें मालूम है आपकी गेम्स क्या हैं। ये पूरी मैं डिटेल में बताऊंगा आपको क्या कुछ हुआ है। हमने भी एक किताब के साथ इनके मुंह पे तमाचा मारा है, वो भी लंदन में खड़े होकर किंग चार्ल्स के सामने। ये क्या मामला है, कैसे हमने नेटो को भी धमकी दी है उसी भाषा में जो इन्होंने हमारे साथ यूज करी। दोस्तों, ये थ्रेट इतना बड़ा है नेटो ने जो दिया है, यानी कि जब ये डिक्टेटर्स को सपोर्ट करते हैं, आपको मालूम है पाकिस्तान के अंदर जब जब डिक्टेटर आए, अमेरिका उनके साथ खड़ा हुआ भारत के खिलाफ। हमने कभी नहीं बोला इनको कि आप डिक्टेटर के साथ खड़े हैं और एक डेमोक्रेटिक कंट्री के खिलाफ एक डिक्टेटर को आप सपोर्ट कर रहे हैं। वी नेवर स्पोक। लेकिन ये भारत कांग्रेस वाला भारत नहीं है। अब हम उसी भाषा में जवाब भी देते हैं, उसके लिए कभी बैट उठाते हैं और कभी किताब। और नेटो क्या कर रहा है? नेटो कर रहा है भारत की इकोनॉमी जो राइज कर रही है उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक करने की कोशिश की जा रही है। और बिगेस्ट क्वेश्चन यही है कि क्या भारत अब नेटो के प्रेशर को हैंडल करेगा, बो डाउन करेगा? क्या हम रशिया से तेल खरीदना बंद कर देंगे? अब आपकी खुशखबरी के लिए एक न्यूज देता हूं। पिछले महीने भी इन्होंने हमें थ्रेटन किया। हमने तेल कम करने के बजाय हमने और तेज कर दिया। 40% से ज्यादा तेल रशिया का वो हम खरीद रहे हैं अभी, जितनी हमारी जरूरत है उसका 40%। और यही हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है जिसे देखकर इनके गोरों के जो पसीने आ रहे हैं। अब जो नेटो का सेक्रेटरी जनरल है मार्क रूटे, रूटे नाम है, वैसे रोते होना चाहिए, नॉट रूटे, रोते। ये रोते रोते इसने बोला, एक पब्लिक वार्निंग दे दी कि
कि भारत हो, चाइना हो, ब्राजील हो, ये सैंक्शंस के अंडर आ जाएंगे अगर हमने रशिया के साथ ट्रेडिंग को बंद नहीं किया। अब मैसेज क्या दे रहे हैं हमें? स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल, अदरवाइज आपको मैसिव पेनल्टीज आपको भरनी पड़ेगी। दोस्तों, इस सारे के बीच में हमने भी एक बोल्ड मूव कर दिया। जो हमारी नेशनल टीम है वो यूके के टूर पे है। किंग चार्ल्स, किंग वैसे बोलते हैं अपने आप को, वो मिलने गए हमारी टीम को, और हमारी टीम के जो शुक्ला जी हैं उन्होंने उन्हें एक किताब दे दी गिफ्ट में, और गिफ्ट की जो बुक थी उस बुक का नाम था स्कार्स ऑफ 1947। कहां दे रहे हैं? यूके में। वहां के किंग को हम एक किताब देते हैं जिसका नाम है स्कार्स ऑफ 1947। ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक जेस्चर नहीं था, ये मैसेज भी था, एक रिमाइंडर था गोरों को। हमें वो टाइम भूला नहीं है। आपकी कॉलोनियल गेम्स हम जानते हैं 200 साल हमने सहन किया है। वी रिमेंबर अवर पार्टीशन, वी रिमेंबर योर रूल एंड वी रिमेंबर योर डिवाइड एंड रूल टैक्टिक्स। तुम्हारा प्रेशर ना हमने कभी पहले प्रेशर कभी एक्सेप्ट किया, ना ही अब करेंगे। अब तो वैसे ही मतलब नहीं है कि हम आपका प्रेशर एक्सेप्ट कर लें। तो ये मैसेजिंग, ये देखिए अब जो किताब हमने दिया है, किताब भी उसके ऊपर लिखा है स्कार्स ऑफ 1947। आज जो अपने 1947 में हमारे साथ किया था, आज भी अब वही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। टू हेल विद यू, भाड़ में जाओ। हम वही करेंगे जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है। अब दोबारा आते हैं नेटो की गेम प्लान के ऊपर। यूएसए क्या कर रहा है? यूएसए को सिर्फ क्योंकि ट्रंप वो बिजनेसमैन है, उसको अपना सामान बेचना है। यूक्रेन के साथ उसने डील कर लिया, वहां पे जितने भी रेयर अर्थ के एलिमेंट्स हैं सारे के साथ, कि वो अमेरिका खरीदेगा। उसके बदले में वो पैट्रियट मिसाइल्स जो है, एयर डिफेंस सिस्टम है, वो यूक्रेन को दे रहा है। और साथ में एक प्लान बना लिया कि रशिया जो एक्सपोर्ट्स हैं उसके ऊपर 100% टैरिफ लगा दिया, और पुतिन को 50 दिन का अल्टीमेटम दे दिया, युद्ध रोक दो वरना हम तुम्हारे ऊपर बॉम्ब गिर देंगे। हिम्मत नहीं है, धमकी दी है। और साथ में धमकी भारत को, चाइना को और ब्राजील को भी दे दी कि अगर आपने तेल बंद नहीं किया तो हम आपको भी सैंक्शन कर देंगे। जैसे कि चाइना डर जाएगा इनसे, और भारत तो वैसे ही कभी डरने वाला नहीं है। और ये सेकेंडरी सैंक्शन होते क्या हैं? सेकेंडरी सैंक्शन का मतलब है मेन सैंक्शन जो है वो है रशिया के ऊपर, लेकिन कोई भी कंट्री अगर रशिया के साथ डील करेगी उसके ऊपर भी सैंक्शन लगा दिए जाएंगे। यानी कि भारत अगर इंपोर्ट करेगा, हम अगर एक्सपोर्ट करें रशिया को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम इंपोर्ट नहीं कर सकते स्पेशली ऑयल। क्यों? क्योंकि नेटो जो है, नेटो जो रशिया को नीचे करना चाहता था वो नहीं हो रहा है। और नेटो की एक और दिक्कत है, भारत राइज कर रहा है। ये कोई भी कंट्री अपने सामने राइज होता हुआ ये देख नहीं सकते। इसलिए जो हमारा ग्लोबल ट्रेड है ये उसे रोकना चाहते हैं ताकि भारत को हिट किया जाए। और इसलिए बोल रहा हूं, ये भारत वो है जो अब डरता नहीं है। हम डरने वाले नहीं है, क्योंकि हमारा जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर, रिसेंटली अगर आपको याद होगा वो यूरोप में थे। अभी तो चाइना में है, लेकिन चाइना से पहले यूरोप में थे। और यूरोप में उन्होंने क्या बोला था कि तेल हम खरीद रहे हैं रशिया से, बट हम तेल खरीदकर आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं, आपके ऊपर, यूरोपियंस के ऊपर। क्योंकि हम अगर तेल ना खरीदें तो आपकी सारी सप्लाई चेन्स बंद हो जाएगी। रशिया से तेल हम खरीदते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और फिर आपको री एक्सपोर्ट कर देते हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन्स को बचाने वाला भारत है, क्योंकि चाइना जितना खरीदता है वो एक्सपोर्ट नहीं करता, वो अपनी कंजम्पशन के लिए वो यूज करता है।